नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम होंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है और आप लोग चाहते हैं कि आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपका अच्छे से अच्छे नंबर आ पाए। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा और आज क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को याद करने के साथ साथ आंसर भी लगाते हुए चलिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम होंगे कि सरसों जो है ये आपका एक उभयलिंगी पादप है और गुड़हल ये भी और मक्का भी, लेकिन पपीता आपका एक लिंगी पादप होता है। इसलिए पहला नंबर का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो प्रश्न यह है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन आपका कायिक प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। इसलिए 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और वो प्रश्न है कि यह परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते, तो यह कहलाता है आपका कायांतरण। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? कायांतरण, यानी कि मेटामॉर्फोसिस। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से किसमें, क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों, कि इनमें से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका मेढक में होता है, हिरन में तो नहीं होता, घोंघा में भी नहीं होता और मनुष्य में भी नहीं होता। इसलिए आपका 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव गुणसूत्रों की संख्या जो होती है प्यारे बच्चों, इनमें होती है आपका 23, यानी कि 23 होती है। इसलिए 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों? वो प्रश्न है आपका कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है प्यारे बच्चों, ये आपका ईस्ट में होता है। इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? कूट फल। तो कूट फल इनमें से आपका आम नहीं होगा, नींबू भी नहीं होगा और धान भी नहीं होगा। धान तो चलिए आपका फल है ही नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सेब हो जाएगा। इसलिए 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और 8 नंबर का प्रश्न है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, क्या है? भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। तो भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है प्यारे बच्चों, ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है, यानी कि द्वितीयक केंद्रक। इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका कि प्राग भित्ति होती है। तो आप लोगों को मालूम होंगे कि प्राग भित्ति जो होती है प्यारे बच्चों, ये आपका द्विस्तरीय होता है। तो इसलिए 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 10 नंबर का प्रश्न है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका क्या है टोटिपोटेंट होती है। तो ये किसने किया था प्यारे बच्चों? तो इनको जो सिद्ध किया था ये आपका स्टीवार्ट जी ने किया था। इसलिए 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और 11 नंबर का प्रश्न है कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। तो गेहूं में जो परागण होता है प्यारे बच्चों, इनमें होता है आपका वायु के द्वारा। इसलिए 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते हुए चलिएगा और क्लास के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के क्लास में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। और वो प्रश्न क्या है कि एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणपोष पढ़ाया है। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका 7 कोशिकीय। कैसा होता है प्यारे बच्चों? 7 कोशिकीय। आप लोगों ने 1 कोशिकीय 2 कोशिकीय तो जान लिया आपका, ये क्या होता है? 7 कोशिकीय। इसलिए आपका 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में क्या करता है प्यारे बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तो अत्यधिक मात्रा में जो प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है प्यारे बच्चों, ये करता है आपका पित्तपिंड। क्या करता है? पित्तपिंड, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम। इसलिए आपका 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। तो कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण होता है प्यारे बच्चों, ये आपका कहलाता है मॉडुला। क्या कहलाता है? मॉडुला। इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सर्टोली कोशिकाएं सहायक है। तो सर्टोली कोशिकाएं जो सहायक होती है प्यारे बच्चों, ये होती है आपका शुक्राणुओं के परिपक्वन में, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न कि जिबरेलिन है। तो प्यारे बच्चों जिबरेलिन आपका एक हार्मोन होता है, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और 17 नंबर का प्रश्न है कि स्त्रियों में रजोनोवृत्ति की उम्र होती है। तो इनकी जो उम्र होती है प्यारे बच्चों स्त्रियों में, इनकी होती है आपका कब तक? तो ये आपका 15 ईयर्स तक, यानी कि मात्र 50 वर्ष तक। फिर 50 वर्ष के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन आपका पुरुषों में जो होता है आपका प्यारे बच्चों पुरुष वाला गुण, वो आपका पूरे लाइफ तक चलते ही रहता है। इसलिए आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जननांग मज्जा किनके द्वारा क्या होता है प्यारे बच्चों? फैलने वाला एसटीडी है। तो ये जो फैलता है ना प्यारे बच्चों, ये फैलता आपका पोफिलोमा विषाणु के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा प्यारे बच्चों? पोपिलोमा वायरस के द्वारा। इसलिए 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकता है? तो मुख्य गर्भ निरोध जो रोकता है प्यारे बच्चों, ये रोकता है आपका अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन को। इसलिए 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ है। तो प्रथम मानव जो जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ है प्यारे बच्चों, ये हुआ आपका कृषि। क्या हुआ है? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव जनसंख्या वृद्धि है। तो मानव जनसंख्या जो वृद्धि है प्यारे बच्चों, ये वृद्धि है आपका किस? नहीं तो लॉग में, नहीं स्थिर में, और आपका एक्सपोनेंशियल इनमें भी नहीं है, बल्कि ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इनका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया है? तो प्यारे बच्चों मेंडल साहब जी ने आपका 7 लक्षणों का अध्ययन किया है। कितने लक्षणों का? 7 लक्षणों का। इसलिए आपका 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को और अन्य नाम से क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? आपका युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो प्रश्न ये है कि मेंडल के द्वितीय नियम है। तो मेंडल जी का जो द्वितीय नियम है प्यारे बच्चों, वो है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम जो है प्यारे बच्चों, ये आपका एक गुणसूत्रीय व्याधि है। इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और ये रहा आपका 26 नंबर का प्रश्न कि मानव रुधिर ए बी वर्ग है, यानी ग्रुप ए बी वाला जो होता है प्यारे बच्चों, तो ग्रुप ए बी वाला जो होता है ये आपका एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, वो प्रश्न यह है कि मनुष्य, यानी कि मनुष्य में कौन? पुरुष का बात कर रहे हैं कि में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो पुरुष में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है प्यारे बच्चों, ये होती है आपका 44 प्लस XY। यहीं अगर स्त्री की बात करें तो आपका 44 XX। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल जो संबंधित होता है प्यारे बच्चों, ये संबंधित होता है आपका RNA से। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवंशिक कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो कूट के लिए जो शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, इनमें होते हैं आपका 3। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिकोडन या फिर एंटीकोडन पाए जाते हैं। तो ये दोनों जो पाया जाता है प्यारे बच्चों, ये पाया जाता है आपका tRNA पे। इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न यह है कि डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है प्यारे बच्चों, ये आपका बैक्टीरियोफेज का। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आरएनए जो डीएनए क्या है प्यारे बच्चों? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो आरएनए से जब डीएनए बनता है उन्हें प्यारे बच्चों आपका सी डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी डीएनए, यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सेटेलाइट
क्या है कि सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है? तो सैटेलाइट डीएनए जो उपयोगी साधन है प्यारे बच्चों, ये है विधि विज्ञान का। किसका है? विधि विज्ञान का। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समकालीय संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? तो समकालीय संरचनाएं जो है प्यारे बच्चों, ये है अभिसारी विकास के परिणाम के स्वरूप। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जावा कपि मानव की कपाल क्षमता थी। तो उस समय मानव की कपाल क्षमता जो थी प्यारे बच्चों, उनकी थी आपका 900 सीसी। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था? तो ये जो दिखाई दिया था, ये दिया था आपका त्रिऐशिक में, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और 37 नंबर का प्रश्न है कि ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये है आपका एक हेक्साफोलाइड। क्या है? हेक्साफोलाइड। और इनका तो गेहूं का है। और गेहूं में कितने गुणसूत्र पाए जाते? तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए कि 42 गुणसूत्र, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका 38 नंबर का प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता, यानी कि सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? तो वो होता है आपका ग्रुप ओ वाला। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? ग्रुप ओ वाला। और ए बी ग्रुप वाला आपका होता है सर्वगढ़ा। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। तो कई लक्षणों को जो प्रभावित करने वाला जीन होता है, ये आपका प्लियोट्रॉपिक होता है। तो इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। तो सैटेलाइट डीएनए जो साधन है प्यारे बच्चों, ये आपका है फोरेंसिक विज्ञान का। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखे? तो ये जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये लिखा गया है प्यारे बच्चों आपका चार्ल्स डार्विन साहब जी के द्वारा, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? तो जीवन का रासायनिक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों, ये बतलाया गया ऑफवेरेन एवं किनके द्वारा प्यारे बच्चों? हॉल्डेन साहब के द्वारा। तो इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और वो प्रश्न यह है कि कर्मिक विकास में योगदान है। तो कर्मिक विकास में जो योगदान है, तो इनमें आपका पर परागण का। किनका है प्यारे बच्चों? यानी कि क्रॉस पोलिनेशन का। तो 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता, क्या है कि किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है? यानी कि कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक मात्रा में जो होती है प्यारे बच्चों, वो होती है आपका IgA, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ए। तो इसलिए 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा प्लीज। आप लोग नहीं करते, ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न कि बूंद संक्रमण क्या है? तो बूंद संक्रमण जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका कौन सा कहलाता है? तो निमोनिया होता है। ये जो बुखार का जो टाइप होता है ना प्यारे बच्चों, ये निमोनिया में होता है। इन्हीं को कहा जाता है क्या? बूंद संक्रमण। इसलिए 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका 46 नंबर का प्रश्न है कि फाइलेरिया रोग का वाहक है। तो फाइलेरिया रोग का जो वाहक है, वो है आपका मादा एनोफिलिस मच्छर। तो इसलिए 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बीमारी क्या है प्यारे बच्चों? प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है आपका इनके ये ज्वार के द्वारा, इसलिए 47 नंबर का भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 48 नंबर का प्रश्न है कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा के में किया जाता है? तो विषाणु का यानी कि वायरस का जो स्टडी किया जाता है प्यारे बच्चों, इनका स्टडी किया जाता है आपका वायरोलॉजी में। तो इनका 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का जो संक्रमण होता है प्यारे बच्चों, ये होता है हवा के द्वारा। तो इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 50 नंबर का प्रश्न है कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो अत्यधिक अल्कोहल जो सेवन करता है व्यक्ति, तो उनका सबसे अत्यधिक जो क्या पार्ट प्रभावित होता है? वो आप उनका लीवर यानी कि यकृत प्रभावित होता है। इसलिए 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि
प्लाज्मोडियम के, क्या है प्रश्न, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है, तो उनमें जो मनुष्य है प्यारे बच्चों आपका प्राथमिक पोषक है, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि विश्व एड्स दिवस होता है, तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर को, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न की कुक्कुट चेचक का कारण है, तो इनका जो कारण है प्यारे बच्चों, ये जो होता है ये होता है आपका वायरस की वजह से, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, तो ये जो किस्म है प्यारे बच्चों ताइचुंग, ये किस्म है धान की, किनकी है, धान की, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 55 नंबर का प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है कि वो प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक होता है वो होता है आपका जैविक खाद, क्या होता है, यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर, इसलिए 55 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और 56 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है, तो सबसे अत्यधिक जो भारत में है प्यारे बच्चों वो है आपका मैंगो का, यानी कि आम का, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 57 नंबर का प्रश्न है, और वो प्रश्न यह है कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, अभी जस्ट इनका आंसर आप लोगों को 2 सेकंड में बताइए कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय, जल्दी लगाइए आप लोग कॉमेंट में। चलिए आप लोगों ने लगा दिया, तो सिल्क धागे में जो प्रोटीन होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, फ्रीब्रोइन, यानी कि फाइब्रोइन होना चाहिए, इसलिए 57 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका 58 नंबर का प्रश्न है कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है, तो वो बढ़ती है प्यारे बच्चों किसकी मात्रा, विटामिन B12 की, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका 59 नंबर का प्रश्न है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है, तो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जो है प्यारे बच्चों वो है आपका जाइमेज, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 60 नंबर का प्रश्न है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है, तो मेमोरी कोशिका जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, तो इनका निर्माण होता है आपका लिम्फोसाइट्स से, तो इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और वह प्रश्न है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इनमें से जो कर सकते हैं प्यारे बच्चे आपका नील हरित बैक्टीरिया का, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन करता है, तो इनमें से जो मीथेन उत्सर्जन करता है प्यारे बच्चों वो करता है धान की खेती, ये भी राइट है, पशु ये भी सही है, दीमक ये भी, यानी इनमें से सभी के सभी आपका मीथेन उत्सर्जन करता है, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 63 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज की है, तो यानी प्रतिबंध एंजाइम की जो खोज की है प्यारे बच्चों वो की आपका स्मिथ एवं नॉटसन ने, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 64 नंबर का प्रश्न है कि पुनर्योजक डीएनए में प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है, तो फर्स्ट मानव ह्यूमन हार्मोन जो है प्यारे बच्चों वो इनमें से है आपका इंसुलिन, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 65 नंबर का प्रश्न है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, तो सबसे पहली जो ट्रांसजेनिक फसल थी प्यारे बच्चों वो फसल थी आपका तंबाकू, क्या थी, तंबाकू, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 66 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है प्यारे बच्चों समसामयात्मक जलीय जंगली घास है, तो जलीय जंगली घास जो इनमें से है वो है आपका जलकुंभी, यानी कि वाटर हाइसिंस, और जलकुंभी जो है प्यारे बच्चों ये आपका 8 महीना में 65,000 से अधिक पौधे भी उत्पन्न करते हैं, और जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा, इसलिए 66 नंबर का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 67 नंबर का प्रश्न है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों वो मनाया जाता है आपका विश्व संख्या दिवस, क्या मनाया जाता है, सॉरी, विश्व जनसंख्या दिवस। और तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 1 मार्च को, कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, 1 मार्च को। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को, और यह आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि मनाया जाता है 7 अप्रैल को, इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा
क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका एक दिशा। क्या होता है, एक दिशा, यानी कि यूनिडायरेक्शनल। तो इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। तो इनमें से जो सही हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका, घास के बाद गेहूं। ये तो घास तो एक तरह से गेहूं भी है, इसलिए इनका ये गलत हो जाएगा। घास के बाद बकरी और बकरी के बाद शेर, ये आपका राइट हो जाएगा आहार श्रृंखला के लिए, इसलिए इनका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका 70 नंबर का प्रश्न है कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। तो द्वितीयक उत्पादकता जो संबंधित है प्यारे बच्चों, इनमें से आपका शाकाहारी है, तो इसलिए इनका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप हमारे सभी छात्रों को यह क्लास अच्छी लगी, तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही।